ई एरिया कमांडर था इस क्षेत्र का और ईंट भट्टा और व्यापारियों से ले भी वसूलता था, किसान लोगों से भी पैसा लेता था। डर बस कोई बताता नहीं है, प्रशासन के सामने भी मुंह खोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए वो हत्यारा था। बराबर इस तरह का संगठन बनाकर क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए अनेकों आतंक किया है, जिसका प्रमाण हमारे सामने इस पेपर में है, सब कुछ है। धरना प्रदर्शन जितने उसके गुर्गे हैं, गैंग के लोग हैं, ये कोई नेता लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये जो राजनीतिक आदमी है, ये तो अपना सुहेल देव पार्टी में अपना प्रदेश का अध्यक्ष बन गया था अपना आड़ के लिए, हमारा क्राइम करना है, नक्सली है ये हैं, वो पार्टी में रहकर अपना जो है हम अपना आड़ कर अपना काम करते रहेंगे। इसका अभी भी पैसा वही है, डकैती, मारपीट, लूटपाट, ये सब करना है। केवल एक पार्टी में रंग दे रहा है कि नहीं हम पार्टी के एक अध्यक्ष हैं पूरा बिहार के। इस पार्टी का हमारे यहाँ क्या बिहार में महत्व है? कोई महत्व है? आपको न्यायालय पर भरोसा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। जितना कांड संख्या कहिएगा तो आपको बता देंगे इस कांड संख्या में है। इस कांड से इटाढ़ी पिकट का राइफल लूटा, उसमें जेल गया, एक सिपाही की हत्या हुई। प्रशासन को लोग नहीं जानते इसका आपराधिक इतिहास है। उसी से पूछा जाए कि तुम्हारा आपराधिक इतिहास है, तुम पहले से नेता था? नेता है तू? नेता नहीं है। बीते 7 अगस्त को डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र के वसुदेवा ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें पूर्व नक्सली एरिया कमांडर के साथ साथ सुभाषपा के नेता आजाद पासवान की हत्या हुई। वहीं इस हत्याकांड में एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें से 6 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त जिनका नाम सोनू तिवारी है, उन्होंने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इस पूरे मामले में कई तरह की चर्चाएं आ रही हैं। जो आरोपी पक्ष हैं उनका अलग दलील है, उनका कहना है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ सोनू तिवारी जो कि अभियुक्त हैं, उनके अभिभावक रामजी तिवारी मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पूरे मामले को लेकर के इनका क्या पक्ष है उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये मामला आया है उसमें आपके परिवार के भी 2 लोगों का नाम सामने आया है, कितनी सच्चाई है इसमें? हमारे जो 2 परिवार के नाम आया है, जो दो लड़के हैं, इसमें सच्चाई यही है कि बिल्कुल वो लोग निर्दोष हैं। आज तक रिकॉर्ड है उन दोनों लड़कों पर, अभी तक किसी तरह का मुकदमा 107 का भी नहीं हुआ है। 302 और 307 और 364 अपहरण, दुनिया जहाँ का मुकदमा का बातें छोड़ दी, 107 का भी मुकदमा थाना में दर्ज नहीं है उन लोगों के खिलाफ में। एक बाइक मर्डर का इल्जाम उन लोगों पर लगा दिया गया। ये बिल्कुल निराधार है, इसमें कहीं कोई सत्य बात नहीं है, गलत तरीका से फंसाया गया है। वजह यह है कि हमारे भाई का हत्या हुआ था 2006 में, वसुदेवा ओपी कांड संख्या 67/2006 है। तो उस घटना को लेकर हमारे जो लड़का भतीजा है सोनू तिवारी उसमें गवाह थे और हम भी उसमें सूचक थे। उस घटना के दरमियान में अब जो सेशन ट्रायल जो केस नंबर है उसमें हमारा अंकित है, दरखास्त में रखे हैं। उस सेशन ट्रायल केस जो है खुल चुका है ADG 1 में, उसमें गवाही का नोटिस हमारे ऊपर आ गया था। गवाही करने के लिए हमारे 4 गवाह जो हैं हमारे घर के ही परिवार हैं, आ गया था। संजोग बस हम कहीं चले गए थे, इसलिए हम लोग गवाही नहीं दे पाए और केस लगातार नोटिस 3 बार हमारे ऊपर आ गया था। अब इसी क्रम में इसको कोई, हम तो पहले भी बयान दे चुके हैं मीडिया के सामने कि ई एरिया कमांडर था इस क्षेत्र का और ईंट भट्टा और व्यापारियों से ले भी वसूलता था, किसान लोगों से भी पैसा लेता था। डर बस कोई बताता नहीं है, प्रशासन के सामने भी मुंह खोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए वो हत्यारा था। बराबर इस तरह का संगठन बनाकर क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए अनेकों आतंक किया है, जिसका प्रमाण हमारे सामने इस पेपर में है, सब कुछ है। लेकिन हमारे यहाँ नाम देने का कारण यह है कि हमारे जो सोनू भतीजा हैं वो आई विटनेस गवाह हैं उस घटना का और हम सूचक हैं उस घटना का। तो मतलब यही है कि इनका नाम फंसाने का जो है यही कारण है कि लोग गवाही देने के लिए नहीं जा पाएंगे, फंस जाएंगे तो ये लोग डर के बस गवाही नहीं देंगे, इसलिए हम लोग का नाम उसमें आया और कोई दूसरा कारण कुछ नहीं है। हम तो 2001 में जिस समय मुखिया थे उसके औरत को स्वयं नौकरी दिए हैं, इससे मेरा दुश्मनी कुछ नहीं था, लेकिन अपना वर्चस्व कायम करने के लिए क्षेत्र में कई बार चुनाव लड़ा उसका परिवार के लोगों ने, हमारे लड़ाई में कई बार सब हार चुका है, इसलिए थोड़ा सा इसके मन में यही था कि हम एरिया कमांडर हैं इस क्षेत्र का, हम इन पर दबदबा कायम बना लेंगे तो हम बराबर यहाँ जीतेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। यही कारण, हमसे उसको कोई दुश्मनी भी नहीं था। लेकिन आज बस केस की वजह से हम लोगों का नाम उन लड़का का है कि आई विटनेस गवाह हैं। एक लड़का लल्लू तिवारी है, उसको भी उस घटना में गोली लगी थी, बनारस सुहान सिंह हॉस्पिटल में 2 महीना 3 महीना मौत और एथी से जूझ रहा था, किसी तरह से डॉक्टरों ने उनका जान बचाया, यही बात है। और हाँ, जानबूझकर हम लोग को फंसाया गया है और परसागंडा के लोगों को भी जानबूझकर फंसाया गया है। वो लोग भी इस तरह का आपराधिक आदमी नहीं है, उन लोगों पर भी कोई केस नहीं आज तक।
जी 4 आदमी का मतलब नाम। घटना के कारित करने वाले कोई अन्य है और उसमें फंस 6 लोग। हाँ, हम करने वाला वही जी, जो जिस तरह का लेवी असुरता था क्षेत्र में, ईंट भट्ठा से, व्यापारियों से, उस लेवी में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आपस में कहीं तफरका हुआ है। उसी कारण से इसको मोटरसाइकिल पर चढ़ाकर जो ले जा रहा था वो मरवाया है, और दूसरा इसमें कोई नहीं, इसमें कोई संलिप्त नहीं है। जिन जिन आदमी का, जिन व्यक्तियों का नाम पड़ा है, उस घटना में कहीं संलिप्त नहीं। घटना के दिन आपके जो भतीजे थे वो कहाँ पर थे? हमारे गांव काली जी का मंदिर बन रहा है, उसमें वहीं मैंने कार्य कराने के लिए अघर हैं, वहीं सब कुछ कराते हैं। वहाँ 10-12 आदमी के सामने गांव पर काली माई के मंदिर पर थे। मतलब सब लोग मंदिर पर जी मंदिर, हाँ, वहाँ नया निर्माण हो रहा है, उसमें कार्य चल रहा है, मिस्त्री लेबर सब काम करते हैं, वहाँ वो लोग अपना काम करा रहे थे। आप लोग को कब जानकारी लगी? हम लोगों को जानकारी करीब आधा पौन घंटा के बाद, माने परसा गंडा हमारे बगले में न है, लोगों के द्वारा आना जाना है, ये है, वही रास्ता है आने जाने के लिए आथर से रही है। तो लोगों ने बताया, कुछ लोग आथर की तरफ से आ रहे थे, तो गाँव में आकर बताया कि आजाद पासवान को वहाँ नहर के बगल में गोली लगी हुई है, तो उसको टांग कर वो वहाँ से लोग हॉस्पिटल ले गए। तब हम लोग जाए तो एफआईआर हुई तो आप लोग को जानकारी लगा कि आप लोग का भी नाम फंस गया? FIR तो हुआ, वो तो बात ठीक है। मोबाइल पर हर जगह से वीडियो आने लगा, उसमें 3-4 किस्म का वो बयान दिया है। पहले कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल से 3 आदमी आए और हम पर गोली चलाए। फिर इसके बाद अपने औरत को फर्द बयान दिया है DSP के सामने वहाँ अनुमंडल में। हमारे सिकरौल के थाना प्रभारी अपने डायरी पर उसका बयान लिख रहे हैं, सब वीडियो में हम लोग रखे हैं उसको। वहाँ कह रहा है कि मारने में हमको भुलाई प्रधान, अशोक प्रधान, लाइन देने में सुनील प्रधान, रामजी तिवारी, हमारा एक लड़का पुलिस में नारायण, सोनू, ऐसे ऐसे नीरज, ऐसे ऐसे लोगों का नाम रखा। फिर उस फर्द बयान को बदल कर फिर अब बयान अपने औरत को दे रहा है, बता रहा है कि इस तरह का FIR करो कि बसदेवा OP में कि अब 2 मोटरसाइकिल से 6 आदमी आए, और 6 आदमी आए और 6 आदमी निकाल कर पिस्टल हम पर फायरिंग करने लगे, और 6 आदमी हमको गोली से मारे। ये नहीं कह रहा है कि सोनू तिवारी मारे, कि लल्लू तिवारी मारे, कि और प्रधान जी लोग कौन मारे, ये सब नहीं कह रहा। तो 6 अपने ही बयान में वो 2-3 किस्म के हाँ, बयान 2-3 किस्म के दे, वो तो देखने की चीज़ है। वो जितना भी वीडियो बनाया है उन्हीं लोगों के द्वारा बना है, हम लोग थोड़े वहाँ हैं। और उन्हीं लोगों के द्वारा जो वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो में स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि जितना भी बयान दिया है केवल फंसाने के नियत से दिया है। जब FIR के पहले जो बयान दे रहा है, उस बयान के अगर मान लीजिए मृतक होगा, मृतक से पहले जो बयान दिया है उस बयान को सत्य मानना चाहिए कि हाँ वो देखा है, वो बता रहा है। लेकिन उस बयान में जीते जीते 3 किस्म का बयान हुआ। DSP के सामने बयान जो दिया है हॉस्पिटल में, वही बयान से, इस बयान से कोई मिलता जुलता बयान नहीं है। फिर इसके बाद वहाँ जो बयान दिया है हॉस्पिटल में, उस बयान से भी इस बयान का कोई लेना देना नहीं है। तो अपने ही बयान से टोटल बयान उसका डिफर कर रहा है कि इसमें कहीं मैंने सही बात नहीं आज बोला है। आपने अपने भतीजे को आत्मसमर्पण कराया है? जी, हमको न्यायालय पर भरोसा है। हम यही सोच रहे थे कि जब हमारा नाम पड़ गया है तो फिर इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं है। और प्रशासन के द्वारा भी हम लोगों को बराबर हिदायत किया जा रहा था कि आप लोग अपना परिवार को सरेंडर करा दीजिए, केवल सोनू तिवारी को। बाकी लोग को हम लोग सब समझ रहे हैं, उस पर विचार होगा, क्या होगा नहीं होगा हम लोग करेंगे। तो हम न्यायालय पर विश्वास किए, प्रशासन पर भी विश्वास कर रहे हैं आज भी कि जो भी होगा हमारे लिए उचित होगा। तो हम न्यायालय में ले जाकर आत्मसमर्पण करा दिए हाकिम के सामने कि भाई आप हाजिर हो जाइए, न्याय जो होगा कोर्ट से होगा वो हम लोगों को मान्य होगा। लेकिन इस हत्याकांड को अब राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश हो रही है, हर जगह धरना प्रदर्शन वगैरह। धरना प्रदर्शन जितने उसके गुर्गे हैं, गैंग के लोग हैं, कि कोई नेता लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आई जो बता रहा है अपना मीडिया के माध्यम से, अपना एथी पर, मोबाइल पर, चाहे हर जगह माइक पर कह रहा है कि कोई भी मतारी का दूध अगर पिलाया है इस क्षेत्र में सवर्ण वर्ग के लोगों को, वो हम लोगों से चैलेंज कर कर गोली चलाने का दिन दे दे। हम लोग गोली चलाने में भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस कांड का समय आने पर जवाब देंगे। तो यही नेता लोग कहते हैं, तो भड़काऊ भाषण का, एकदम दंगा फैलाने के लिए इस सब क्षेत्र में ये सब भाषण दे रहा है। कौन प्रशासन को लोग नहीं देख रहे हैं? हम लोगों की तरफ से भी कहीं इस तरह का बयान आया है। हम आपके भी जो समर्थक है उनमें भी कहीं ना कहीं उबाल देखने को मिल रहा है इस तरह के बयान को देख करके। ना, उबाल की बात नहीं है। हम लोगों के जितने भी संपर्क में लोग हैं, हम लोग मान लीजिए जितने भी शरीफ लोग हैं, इस तरह से बयान से कोई बात नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि लोग दंड टाइप के हैं, नक्सली प्रवृत्ति के हैं, इस तरह के घटना का अंजाम देने के लिए पहले से भी दे चुके हैं। इसलिए हम लोग, हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए ऐसा गलती बात नहीं सोचेंगे। लेकिन इस सब कहीं ना कहीं कांड कराने के लिए उत्तेजित होकर इस तरह का भाषण दे रहे हैं कि इनके परिवार पर किसी तरह से हम जानलेवा हमला करावें। इसी तरह से आइनूंगा का कोई राजनीतिक आदमी है, ये तो अपना सुहेल देव पार्टी में अपना प्रदेश का अध्यक्ष बन गया था अपना आड़ के लिए। हमरा क्राइम करना है, नक्सली है ये हैं, तो पार्टी में रहकर अपना जो है हम अपना आड़ कर अपना काम करते रहेंगे। इसका अभी भी पेशा वही है, डकैती, मारपीट, लूटपाट, ये सब करना है। केवल एगो पार्टी में रंग दे रहा है कि नहीं हम पार्टी के एक अध्यक्ष हैं पूरा बिहार के। इस पार्टी का हमारे यहाँ क्या बिहार में महत्व है? कोई महत्व है? आपको न्यायालय पर भरोसा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है।
और जितना कांड संख्या कहिएगा तो आपको बता देंगे इस कांड संख्या में है, इस कांड से इटाढ़ी पीकट का राइफल लूटा, उसमें जेल गया, एक सिपाही की हत्या हुई। प्रशासन को लोग नहीं जानते, इसका आपराधिक इतिहास है। उसी से पूछा जाए कि तुम्हारा आपराधिक इतिहास है, तुम पहले से नेता था, नेता है तू? नेता नहीं है। आज भी लोग नेता नहीं। अभी इतना चाइनीज करते हैं सामंत लोगों के लिए कि सवर्ण लोग जितने हैं सब माने आतंकी हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं। हमको कह रहा है उसका बात कि उन पर आपराधिक बहुत सा मामले हैं। हमारे ऊपर एक आपराधिक मामला हुआ था, हमारे भाई को कपिल शिवली यादव ने मारने के लिए छपकर गया था। उस समय हम लोग अपने बचाव पक्ष में अपने लाइसेंसी राइफल से मारे थे। उसमें हम कोर्ट के द्वारा हमारा केस रिहाई हो गया। और बाकी जितना इल्जाम लगाता है सब हमारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। न्यायालय में सब केस जो कह रहा है न्यायालय से हमारा निवारण हो चुका है, हमारा रिहाई हो चुका है। और उस केस में कहता है कि बुलाकर अपने पिता के श्राद्ध में मार दिए थे। बिल्कुल असत्य बात है। अभी आपने सुना पतरकोना के पूर्व मुखिया रामजी तिवारी को, जिनका कहना है कि इनके परिवार को फंसाने की नीयत से इस तरह का एफआईआर किया गया है। हालांकि इनका कहना यह भी है कि इन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जिसको लेकर के इन्होंने अपने भतीजे सोनू तिवारी को आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कराया। इन्होंने कहा कि प्रशासन के सामने इन्होंने अपने सारे सबूत को रखा है। न्यायालय में भी ये लोग अपना सबूत पेश कर रहे हैं और इन्हें पूरा भरोसा है इस कांड में इन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।